हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजेंद्र क्लासेस। चलिए, इससे पहले हम जो मिसलेनियस क्लास किए थे कॉमन एरर्स का, उससे अगला क्लास हम लोग करते हैं। इससे पहले हम 50 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आज हम 51 नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। तो चलिए, आप अपना कॉपी कलम निकाल लीजिए और एक एक रूल बारीकी से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हो सकता है आपको प्रैक्टिस करते करते ही सारा रूल आपको याद हो जाए। चलिए, आज हम देखते हैं कॉमन एरर्स का नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, द मैनेजिंग डायरेक्टर एज वेल एज द बोर्ड मेंबर्स was in favor of taking a strict action against the striking workers। अब देखिए इस वर्ड को देखिए, अगर हम ध्यान देते हैं इस वर्ड को, एक वर्ड है एज वेल एज। यहां से देखिए, एज वेल एज, एज वेल एज, इस वर्ड को देखिए। यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज के द्वारा जुड़ा हो तो आने वाला भाव का फैसला प्रथम वाला सब्जेक्ट करेगा। यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज के द्वारा जुड़ा हो तो आने वाला भाव का फैसला प्रथम वाला सब्जेक्ट करेगा। अब देखिए, एज वेल एज के पहले जो वर्ड है वो डायरेक्टर है और इसके बाद में बोर्ड मेंबर्स है। तो मेंबर्स तो प्लूरल है लेकिन डायरेक्टर सिंगुलर है, तो भाव हमेशा पहले वाले के अनुसार होता है। तो यहाँ पर डायरेक्टर के अनुसार वाज सही दिया गया है, आंसर होगा नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द बिल एंड वाज रेडी टू स्टेट देयर पॉलिटिकल एक्सिस्टेंस। देखिए, कोई भी क्वेश्चन में देयर आर, कोई भी क्वेश्चन में देयर आर, देखिए इसको यहां पर देयर आया, देयर आर या फिर इट्स आर। तो देखिए, अगर किसी भी कॉमन एरर में, इंप्लीमेंट में, फिल इन द ब्लैंक्स में यदि देयर आता है या फिर इट्स आता है, देयर आता है या फिर इट्स आता है, तो हम सेंटेंस के सब्जेक्ट को देखते हैं। यदि सब्जेक्ट नॉन लिविंग और सिंगुलर रहा तो इट्स का प्रयोग करेंगे और प्लूरल रहेगा तो देयर का प्रयोग करेंगे। अगर नॉन लिविंग और सिंगुलर रहा तो इट्स का प्रयोग, और कोई भी प्लूरल, सजीव चाहे निर्जीव फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी प्लूरल तो देयर का प्रयोग करेंगे। अब देयर आया है तो सब्जेक्ट देखिए, यहाँ पर द रूलिंग पार्टी जो कि नॉन लिविंग है और सिंगुलर है, जो कि नॉन लिविंग है और सिंगुलर है, तो देयर की जगह पे इट्स। ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज द पार्टी वाज गोइंग ऑन we noticed Mr. Rakesh fall back in the chair and collapsing कर रहा है। एंड के हम एक बार बार बताते हैं कि एंड के दोनों तरफ समान होना चाहिए। एंड के पहले यहाँ V2 है, इधर भी V2 हुआ, V5 है, V5 होगा, इसलिए यहाँ गेप्सिंग की जगह पर गेप्स होगा। इसका मतलब होता है आप। ऑप्शन नंबर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, he succeeded to get a decent job soon after his graduation। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक वर्ड दिया गया सक्सीड। अब ध्यान दीजिए, सक्सीड के साथ हमेशा इन का प्रयोग होता है, इसलिए टू के जगह पर होगा ये, और जब भी इन आएगा तब V4 होगा। V4 गेट के जगह गेट कहेगा, क्यों? सक्सीड के साथ इन लगता है और इन प्रीपोजिशन के बाद आने वाला भाव हमेशा V4 में होता है, इसलिए सक्सीड प्लस इन प्लस डूइंग समथिंग, या लिख सकते हैं सक्सीड प्लस इन प्लस V4, सक्सीड प्लस इन प्लस V4, आंसर हो जाएगा बी। टू गेट के जगह इन गेट होगा। अब देखिए, in spite of 4 letters we have spent, we have received no answer from the authorities। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, in spite of 4 letters we have sent, we have received no answer from the authorities। ये कह रहा है कि हमें 4 लेटर भेजने के बावजूद भी हमें कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ अथॉरिटीज से। आप देखिए, आपको पता हो कोई किसी को अगर लेटर भेजते हैं और उसका आंसर पाने के लिए, जवाब पाने के लिए रिप्लाई का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का प्रयोग करते हैं? रिप्लाई का प्रयोग करते हैं, इसलिए आंसर का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। आंसर होगा, आंसर की जगह रिप्लाई, आंसर की जगह रिप्लाई होगा। ऑप्शन नंबर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है ही ओनली इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सफरिंग काउज्ड टू द होल फैमिली। यहाँ पर देखिए ओनली लिखा हुआ है, इस वर्ड को देखिए ओनली। ओनली का प्रयोग उस शब्द के पहले होता है जिसके लिए यह प्रयुक्त होता है। ओनली का प्रयोग उस शब्द के पहले होता है जिसके लिए यह प्रयुक्त होता है। तो ये ओनली जो है, ओनली का प्रयोग ही के पहले होना चाहिए। तो यहाँ पर ओनली यहाँ होगा, ओनली ही इज रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, ओनली ही इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई विल डिस्कस द मैटर विद हिम व्हेन आई विल सी हिम इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। लास्ट में नो है। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, देखिए कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, एक सेंटेंस में 2 बार सारी आविल का प्रयोग रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, एक सेंटेंस में 2 बार सारी आविल का प्रयोग नहीं होगा। एक बार सारी आविल का प्रयोग होगा और एक बार प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस रहेगा। एक बार क्या चीज का, शैल या विल का प्रयोग होगा और एक बार प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस रहेगा। अब कौन भाग में भाई सारी या विल का प्रयोग नहीं होगा, पहला वाला भाग में या फिर दूसरा वाला भाग में। तो ये भाग पहले भी लिखा सकता है, ये भाग बाद में भी लिखा जा सकता है। तो पहला और दूसरा पढ़ना गलत होगा। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस भाग में इट, अनटिल, अनलेस, व्हेन, बिफोर, आफ्टर रहे, उस भाग में सारी या विल का प्रयोग नहीं होगा। जिस भाग में इफ, अनटिल, अनलेस, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज रहे, उस भाग में कभी भी शैल या विल का प्रयोग नहीं होगा। उस भाग में प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होगा। एक बार और सुनेंगे, एक सेंटेंस में 2 बार शैल या विल का प्रयोग नहीं होगा, एक बार शैल या विल का प्रयोग होगा और एक बार प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस रहेगा। तो कौन भाग में प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस रहेगा, तो जिस भाग में इफ हो, अनटिल हो, अनलेस हो, व्हेन हो, बिफोर हो, आफ्टर हो, एज सून एज हो, उस भाग में प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस रहेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, आई विल डिस्कस द मैटर विद हिम व्हेन आई विल का प्रयोग यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम श्योर दैट नीदर द हाउस नॉर इट्स कंटेंट्स इज फॉर सेल। अब हमेशा ध्यान दीजिए, नीदर आएगा तो नॉर आएगा, नीदर के साथ नॉर और इधर के साथ और, नीदर के साथ नॉर और इधर के साथ और। जैसे नीदर नॉर होता है, इधर और होता है। अगर नीदर के साथ और दे दिया तो गलत, और नीदर के साथ और दे दिया तो गलत, और इधर के साथ नॉर दे दिया तो गलत। नीदर के साथ नॉर होता है। अब ध्यान दीजिएगा, नॉर हो या फिर और, नॉर हो या फिर और हो, यदि दो सब्जेक्ट नॉर या और के द्वारा जुड़ा हो तो भाव हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। मतलब ये नॉर लिखा हुआ है तो नॉर के बाद वाला सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर भाव लेगा, आप प्लुरल हुआ तो प्लुरल भाव लेगा। तो नॉर के बाद वाला लिखिएगा, नॉर के बाद वाला इट्स कंटेंट्स जो कि प्लुरल है, इसलिए इट की जगह पे यहाँ पे आर होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी फाउंड द सोल्जर लाइक सीरियसली वांटेड एंड डाई। देखिए हम अभी बताया एंड के दोनों तरफ समान होना चाहिए, एंड के दोनों तरफ क्या होना चाहिए, समान। यहाँ बिफोर है, इसका मतलब यहाँ भी बिफोर होगा। डाइड के जगह पे डाइड होगा, डाइड के जगह पे क्या होगा, डाइड। एंड के दोनों तरफ समान, इधर बिफोर तो उधर भी बिफोर। नेक्स्ट, द कमिटी डिसाइडेड नॉट टू अपॉइंटेड हिम नीदर। देखिए एक तो यहाँ पे नीदर आया है तो यहाँ पे नोट का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक सेंटेंस में डबल नेगेटिव का प्रयोग नहीं होता है, एक सेंटेंस में डबल नेगेटिव का प्रयोग नहीं होता है। तो आप सोच सकते सर नीदर को नहीं हटा सकते, कभी नहीं हटा सकते, क्योंकि आगे नॉर भी तो दिया गया है। तो नीदर नॉर, नीदर नॉर। अब देखिए नॉर के बाद फोर है तो नीदर के बाद भी फोर है, इसलिए यहाँ पर नीदर को नहीं हटा सकते हैं, नॉट को हटाएंगे, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट, एज द नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर देयर लिखा हुआ है, थोड़ा मिसप्रिंट है। एज देयर वाज ओनली वन टैक्सी। अभी बोले हैं ओनली का प्रयोग उस शब्द के पहले जिसके लिए या पर उनका वन टैक्सी के लिए आया, इसलिए इसके पहले है, ठीक है। अवेलेबल, आई हैड नो अदर अल्टरनेटिव बट करा। देखिए ध्यान दीजिएगा, नो अदर के साथ, नो अदर के साथ कंजंक्शन के रूप में दैन लगता है, THAN दैन। अगर बट दिया तो ये गलत होगा, दैन सही होगा। नो अदर के साथ
कंजंक्शन के रूप में दैन लगता है बट नहीं, नो अदर के साथ कंजंक्शन के रूप में दैन लगता है बट नहीं, नो अदर के साथ कंजंक्शन के रूप में क्या लगेगा, दैन रहेगा बट नहीं। तो यहाँ पर भाई क्या आंसर होगा, तो यहाँ बट के जगह पे दैन, बट के जगह पे दैन, ऑप्शन नंबर सी। अब गुड नाइट आई एम ग्लेड टू सी, अब किसी को रात में मिलने जाइएगा, कहेगा गुड नाइट, क्या होगा, झगड़ा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब मिलने जाते हैं, कहते हैं गुड नाइट, मतलब मिले नहीं है, जुदा हो रहे हैं। गुड नाइट का प्रयोग जो है ना जुदाई के समय किया जाता है, जब विदाई होता है तो गुड नाइट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर टू सी यू कर रहा है, आप आई एम ग्लेड टू सी यू मतलब मिल के खुशी हुआ, तो मिलने की बात हो रही है, तो गुड नाइट का प्रयोग कभी नहीं करेंगे, गुड नाइट का प्रयोग नहीं करेंगे। जब मिलने की बात हो तो गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग का प्रयोग करते हैं। जब बात दिन की हो तो गुड मॉर्निंग का प्रयोग करेंगे, और जब बात रात की हो तो गुड नाइट का गुड इवनिंग का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर मिलने की बात है, तो आप समय तो इंडिकेट कर नहीं रहा है कि दिन है कि रात है, तो आप गुड मॉर्निंग भी बोल सकते हैं और गुड नाइट, गुड इवनिंग भी बोल सकते हैं। मिलने की बात है, गुड नाइट का प्रयोग हमेशा जुदाई के लिए किया जाता है। गुड नाइट सी यू अगेन, गुड नाइट सी यू अगेन, मतलब हम क्या करेंगे, गुड नाइट फिर मिलेंगे। आपको क्या है कि जब जुदा होंगे तब गुड नाइट का प्रयोग करेंगे, दिन हो चाहे रात हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर गुड नाइट की जगह गुड मॉर्निंग का प्रयोग होगा। गुड नाइट की जगह क्या चीज का प्रयोग, गुड मॉर्निंग का प्रयोग होगा, क्योंकि गुड नाइट का प्रयोग जुदाई के समय किया जाता है। जब मिलने की बात हो तो गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर गुड नाइट की जगह गुड इवनिंग भी लिख सकते हैं, गुड मॉर्निंग भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए, वी ऑल टेक वेजिटेबल एंड फ्रूट। ध्यान दीजिएगा, एक वेजिटेबल या फ्रूट, वेजिटेबल एक एडजेक्टिव है, वेजिटेबल नाउन के रूप में गलत होता है, सही होता है वेजिटेबल्स, हरी साग सब्जी। हमेशा ध्यान रखिएगा, नाउन के रूप में वेजिटेबल गलत, सही होगा वेजिटेबल्स, हरी साग सब्जी। नेक्स्ट, द ऑडियंस आर, ऑडियंस अपने आप में सिंगल, अपने आप में प्लूरल, एस नहीं लगाएंगे, अगर इसमें एस लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए एस का नहीं। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इट्स करना। देखिए अभी हम बताएं, जहां कहीं भी इट्स या देयर नजर आए तो हम सेंटेंस के सब्जेक्ट को देखते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर और नॉन लिविंग रहा तो इट्स का प्रयोग करेंगे, नहीं तो देयर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ऑडियंस प्लूरल है क्योंकि प्लूरल फॉर्म लिया गया, तो यहाँ इट्स नहीं देयर होगा, इट्स नहीं देयर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, द रीजन वी हैव नॉट बीन एबल टू पे इनकम टैक्स इज ड्यू टू फैक्ट दैट वी डिड नॉट रिसीव पे ऑन टाइम। अब ध्यान दीजिएगा, एक तो रीजन दिया गया है, तो रीजन मतलब कारण होता है, ड्यू टू मतलब भी कारण होता है। तो रीजन के साथ ड्यू टू का प्रयोग नहीं होगा, ड्यू टू के जगह पे दैट का प्रयोग। रीजन के साथ ड्यू टू, बिकॉज का प्रयोग नहीं होता है, ओइंग टू का प्रयोग नहीं होता है। रीजन के साथ हमेशा दैट का प्रयोग होगा या वाई का भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दैट का प्रयोग होगा, ड्यू टू की जगह पे दैट का। अगर द क्रिमिनल वाज, देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं और भी बेहतर से दिखाई पड़ेगा। द क्रिमिनल वाज हंग लास्ट नाइट का, देखिए इस हंग वर्ड देखिएगा, एक एन जी होता है, इसका मतलब होता है लटकाना, फांसी पे लटकाना। दो मीनिंग होता है। ये V1 इसका V2 HUNG होगा, HUNG ये HANGED होगा और HANGED होगा। अब ध्यान दीजिए, जब बात कोई वस्तु की होगी तो ये हम वाला प्रयोग करेंगे, क्योंकि V1 में इसका कभी क्वेश्चन आया नहीं है, आएगा कभी V2 या V3 में क्वेश्चन आएगा। जब बात किसी वस्तु को लटकाने की होगी तो हम का प्रयोग करेंगे, जब बात किसी व्यक्ति को लटकाने की बात होगी तो हैंग का प्रयोग करेंगे। जब भी क्वेश्चन देगा उलट पुलट करके क्वेश्चन देगा, जब भी क्वेश्चन देगा उलट पुलट करके क्वेश्चन देगा, इसको ध्यान में रखिए।
आप देखिएगा, द क्रिमिनल वाज हंग कर, क्रिमिनल व्यक्ति है और उसको फांसी पे लटकाने की बात है, इसलिए हैंग, ऑप्शन नंबर। द एक्ट्रेस वाज एडमायरिंग, एक्ट करा है, एडमायरिंग के बाद एक्ट का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, एडमायरिंग के बाद एक्ट का प्रयोग नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा। अगला, यस्टरडे आई टोल्ड यू, यस्टरडे आई टोल्ड यू कर, ये पास्ट है। सेंटेंस यदि पास्ट से शुरू, सेंटेंस यदि पास्ट से शुरू हो तो आगे आने वाला सेंटेंस पास्ट का ही कोई ना कोई टेंस होगा, ज्यादातर ऐसा है। तो यहाँ पर विल का पास्ट जो है वुड होगा, विल का पास्ट क्या होगा, वुड होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। यस्टरडे आई टोल्ड पास्ट है तो आगे आने वाला सेंटेंस पास्ट का ही कोई ना कोई टेंस रहेगा, तो विल की जगह पे वुड होगा, ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, A chair is a piece of furniture to sit on। आप ध्यान दीजिएगा, एक रूल होता है, सब्जेक्ट आए, हैज बीन वर्ब आए, उसके बाद नाउन आए, उसके बाद इंफिनिटिव आए, तो लास्ट में प्रीपोजिशन अवश्य आए, लास्ट में प्रीपोजिशन अवश्य आए, ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट आए, हैज बीन वर्ब आए, नाउन आ जाए, उसके बाद इंफिनिटिव आ जाए, तो लास्ट में प्रीपोजिशन अवश्य आएगा। जैसे आई हैव अ पेन टू राइट अगर लिखते हैं तो ये सेंटेंस गलत होता है। सब्जेक्ट आया, हैव बीन वर्ब, नाउन, इंफिनिटिव, तो लास्ट में प्रीपोजिशन होना चाहिए, तो होगा आई हैव अ पेन टू राइट विद, ये सही होना चाहिए। एक बार और समझ, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, नाउन आएगा, उसके बाद इंफिनिटिव आएगा, तो लास्ट में प्रीपोजिशन अवश्य आएगा, ध्यान रखिए। जैसे आई हैव अ पेन टू राइट गलत होगा, तो होगा आई हैव अ पेन टू राइट विद। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। देयर देखिएगा, ए चेयर इज ए पीस ऑफ फर्नीचर, सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब, नाउन, ठीक, आगे इंफिनिटिव, तो लास्ट में प्रीपोजिशन चाहिए, और चेयर पे बैठेगा इसलिए सिट ऑन होगा, टू सिट ऑन, टू सिट ऑन, सिट के बाद ऑन लगेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला, नंदिनी's फादर, नंदिनी's फादर इंसिस्टेड ऑन, देखिए हम आपको बताए थे कि इंसिस्टेड के साथ ऑन का प्रयोग होता है, इंसिस्टेड के साथ क्या चीज का प्रयोग, ऑन का प्रयोग, ऑन का प्रयोग दिया गया, इसका मतलब इसमें एरर नहीं। अगला देखते हैं कहां पे एरर हो सकता है। हर मैरिंग मतलब पोसेसिव केस प्लस भी को ठीक है, द मैन ऑफ हिज चॉइस, ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है, आंसर हो जाएगा नो एरर, ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, देयर इज नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट, अब देखिए जगह नहीं है, जगह खाली नहीं है, सीट नहीं है, का अंग्रेजी होता है नो रूम, जगह नहीं है, जगह खाली नहीं है, सीट नहीं है, का अंग्रेजी होगा नो रूम, नो स्पेस या नो प्लेस गलत है, जगह खाली नहीं है, जगह नहीं है, का अंग्रेजी क्या होगा नो रूम, नो स्पेस या नो प्लेस गलत है, तो यहाँ पर नो प्लेस के जगह पर होगा नो रूम, नो रूम, कहीं भी ये बढ़ रहा है गलत कर दीजिएगा, सही होगा नो रूम, ऑप्शन नंबर होगा बी, नो प्लेस की जगह होगा नो रूम, नो रूम। चलिए अगला देखते हैं, लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज, ठीक है, यहां तक तो चलेगा। अगला लास्ट समर पास्ट की बात करें, टू हिज अंकल्स विलेज, ठीक है, एंड ही एंजॉयड, आप ध्यान दीजिए, अब सेट होता है, प्रोजेक्ट होता है, एंजॉयड होता है, एवेल होता है, एवेल होता है, ग्रेस होता है, प्राइड होता है, ये सब वर्ड देखिए कौन-कौन वर्ड, अब्सेंट, प्रेजेंट, एंजॉय, एंजॉय, एवेल, प्राइड, ड्रेस, ये सब वर्ड ऐसा है जो कि एडजेक्टिव का भी काम करता है और
वर्ब का भी काम करता है। जब ये सब वर्ड वर्ब का काम करे ना तो इसके तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। अब से को प्रोजेक्ट हो, एंजॉय हो, एविल हो, प्राइड हो, एक्वाइट हो, ड्रेस हो, ये सब यदि वर्ब का काम करता है तो इसके तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। इसके तुरंत बाद क्या आएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके तुरंत बाद क्या आएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, तो यहाँ पर आवर सेल्फ, तो यहाँ पर क्या है? एंजॉयड के बाद ही एंजॉयड हिमसेल्फ, ही एंजॉयड हिमसेल्फ होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, आई हैव मेट माई फ्रेंड ओनली अ 5 hours एगो कर रहा है। लास्ट पास्ट एगो बिफोर यस्टरडे, लास्ट पास्ट एगो बिफोर यस्टरडे के साथ हमेशा सिंपल पास्ट का प्रयोग होता है। लास्ट पास्ट एगो बिफोर यस्टरडे डे, लास्ट पास्ट एगो बिफोर यस्टरडे डे के साथ क्या होगा? सिंपल पास्ट का प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ पे हैव का प्रयोग नहीं होगा, हैव का प्रयोग नहीं होगा, हैव का प्रयोग नहीं होगा, हैव का प्रयोग नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास देखते हैं। प्लीज रिमेंबर, मी का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, मी का प्रयोग अनावश्यक किया गया है। प्लीज रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर होगा ए। ही सेज दैट ही इज राइट ऑफ, राइट के साथ क्या लगता है? ऑफ, राइट के साथ क्या लगता है? ऑफ, ध्यान दीजिए, राइट। तो चलिए आज यहाँ तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना भी वीडियो है इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए।